Hello everyone, I am Kavita and I am back again with Transform Talk new episode. और आज के हमारे इस पॉडकास्ट शो में हमारे साथ हैं विक्रम पुरी, हु इज माय वर्किंग पार्टनर, एंड आज के हमारे जो चीफ गेस्ट स्पीकर है ही इज विशाल भारद्वाज. एंड मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी हमारे आज के स्पीकर को. सो विशाल भारद्वाज इज अ एमबीए पर्सन एंड जिन्हें 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है डूइंग वर्क फॉर प्राइवेट फर्म्स. After that, he resumed and he changed his sector and now he is following his passion. और आज ही अपना business startup कर चुके हैं and he is working for youth actually. And the program what he is offering to the youth, that is a Spark framework. तो आज हमारे गेस्ट स्पीकर से हम समझेंगे कि ये स्पार्क फ्रेमवर्क क्या है और कैसे ये यूथ के लिए काम करती है. सो वेलकम विशाल भारद्वाज इन आवर पॉडकास्ट शो. Thank you so much, Kavita, for this wonderful intro. And thanks for this opportunity that you invited me, and I'm really honored to be here. So thank you very much, Vikram, and thank you, Kavita. Yeah. Thank you, Vishal. So, Vishal, actually, जैसा we know each other from last few days, और जैसा कि आपने बताया कि यू आर वर्किंग फॉर यूथ, आप यूथ के लिए अभी करेंटली काम कर रहे हैं एंड द प्रोग्राम व्हाट यू आर ऑफरिंग इज ए स्पार्क फ्रेमवर्क. तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है यहाँ पे वो है नॉन ट्रेडिशनल करियर, ओके, इन अ स्पार्क वे. तो थोड़ा सा स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन मैं ये द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि ये ट्रेडिशन करियर और नॉन ट्रेडिशन करियर एक्चुअली क्या होता है, इन अ वेरी ब्रीफ वे क्या आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं? Yeah, sure. So कविता, like ट्रेडिशनल करियर तो वही होता है जो आजकल के सभी यूथ कर रहे हैं. आई मीन दिस करियर आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड. एक ऑफिस का सेटअप होता है, वहाँ पे 9 to 5 एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं कि आपको इतने से इतने बजे तक काम करना होता है, एक फिक्स्ड सैलरी होता है, सब कुछ एक हायरार्की होती है, एक लेवल होता है, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे आपको रिपोर्टिंग करना है. बट जो नॉन ट्रेडिशनल करियर्स होते हैं उनमें ये सब नहीं होता. आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हो, आपको सिर्फ एक इंटरनेट और लैपटॉप चाहिए होता है. उसमें कोई क्रिएटिविटी की बाउंडेशन नहीं है. आप कोई एसओपी ऐसा नहीं है कि आपको वही ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को फॉलो करना है, उन्हीं की तरह काम करना है. आप अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो, आप अपना वैल्यूज और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस उसमें डाल सकते हो. तो जो नॉन ट्रेडिशनल करियर्स हो गए उसमें आते हैं आपके फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, आप कंटेंट राइटर्स को भी नॉन ट्रेडिशनल करियर्स में ले सकते हो. आप अभी जो कोचिंग चल रहा है, कोचेस को भी आप इसमें ले सकते हो. करियर कोच हो गए, लाइफ कोच हो गए, माइंडसेट कोच हो गए, वो सब नॉन ट्रेडिशनल करियर्स में आते हैं. तो आजकल जो रुझान है, जो आजकल जो इंटरेस्ट है, वो ट्रेडिशनल्स के बजाय नॉन ट्रेडिशनल्स में यूथ का ज्यादा होके रखा है. तो बेसिकली ट्रेडिशनल्स को छोड़ के नॉन ट्रेडिशनल्स में यूथ जाना चाह रहा है आजकल. विशाल, ये जो आपने तो बहुत सही एक्सप्लेन किया ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल करियर, लेकिन ये शिफ्ट क्यों और कैसे होता है? शिफ्ट का शुरुआत ट्रेडिशनल करियर में एंट्री के टाइम से हो जाता है. सबसे पहली बात तो आजकल जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो जैसी एजुकेशन खत्म करते हैं वो सीधा एक जॉब पकड़ लेते हैं, राइट? और वो जॉब उनका पैशन और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होता. वट एवर जॉब इज अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दे जस्ट एक्सेप्ट इट, राइट? वहां से शुरुआत हो जाता है आपका नॉन ट्रेडिशनल करियर का. आप 3 साल 4 साल 5 साल चले जाते हो. अब मैं पेन बताता हूँ आपको जो प्रोफेशनल्स फील करते हैं इन ड्यूरिंग देयर करियर. ना कोई स्टेबिलिटी होती है, प्रमोशंस और ग्रोथ की भी इतना कुछ उनको बोला तो जाता है कि आपका होगा, बट दे आर नॉट श्योर, राइट? उनका वर्क लाइफ बैलेंस इतना अच्छा नहीं रहता. दे आर फ्रस्ट्रेटेड, टाइट डेडलाइंस होती हैं उनका. दे अंडरवैल्यूड, काम बहुत करते हैं लेकिन उनका जो क्रेडिट होता है वो शायद उनके मैनेजर्स और उनके बाकी कलीग्स लेके चले जाते हैं, राइट? तो ये जो पेन्स आता है इन सब चीज से फ्रस्ट्रेट होके वो सोचता है कि काश मैं कुछ वो करता जिसको करने में मुझे मजा आता. मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ करता, चाहे कुछ कम कमा लेता, बट आई वुड बी हैप्पी, राइट? तो वहां से ये शिफ्ट शुरू होना शुरू कर जाता. फिर वो ऐसा कुछ करते हैं कि जॉब के साथ साथ कुछ
साइड का शुरू करते हैं, उससे कुछ उनको इंटरेस्ट मिलता है, फिर धीरे 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 दे शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल्स। तो ये जो चेंज आता है वो इस तरीके से प्रोफेशनल्स को खींच के दूसरी साइड लेके चला जाता है। मतलब आप जो बात कर रहे हैं कि इनिशियल फेज पे तो हर लोग एक ट्रेडिशनल करियर में ही जाते हैं, एब्सोल्युटली। तो जॉब का मतलब जो उसका एजुकेशन जो हुआ है वो हिसाब से वो जॉब में चला जाता है, या फिर Right. उसके कोई उससे रिलेटेड बिजनेस में चला जाता है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस है। एब्सोल्युटली। तो उसके बाद जब वो किसी जॉब में है और वो उसमें जाता है और 3-4 साल के बाद उसे समझ में आता है कि ये जॉब उसके लिए नहीं है, करेक्ट। क्योंकि वो सब फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, बहुत सारे अलग अलग चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये वो सारा चीज शुरू हो जाता है। उसको बाद में एक ऐसा समझ में आता है कि भाई मैं कुछ खुद का करूंगा तो बेटर रहेगा, एब्सोल्युटली। या तो लेकिन एक मुझे बात समझ में नहीं आता है, जब भी वो ऐसा सोचता है तो वो फिजिबल होता है क्या? मतलब ट्रेडिशनल से नॉन ट्रेडिशनल में जाना, जो इतना हम जो आसान बात कर रहे हैं उतना वो आसान नहीं है, जो हम तीनों भी उस फेज से गुजर चुके हैं। तो उतना आसान है क्या ये विशाल जी? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना रिस्क देखना होता है। आजकल बहुत सारे प्रोफेशनल्स सिर्फ जॉब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके पीछे उनकी फैमिली जो उन पे डिपेंडेंट है उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल सके, इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि जब प्रोफेशनल्स एक स्टेगनेंट कैरियर से गुजर रहा होता है, एक 3-4 साल में जो उसका इंथ्यूजियाज्म होता है एकदम से कि मैं जॉब में ये कंट्रीब्यूट करूंगा, अपनी टीम के लिए ये करूंगा, मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा, लेकिन जब वो 3-4 साल के बाद में जब मैनेजर से उसको अप्रिशिएशन नहीं आता, उल्टा फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, पैसे भी उतने नहीं मिलते जितनी वो मेहनत कर रहा होता है, वो फेज में वो शुरू करता है, उसके पास कुछ ऑप्शंस नहीं रहते, या तो वो वहीं से काम करना शुरू कर दे, पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल दे, या वो कुछ ऐसा करे जिससे थोड़ी बहुत इनकम भी आ जाए, साइड हसल शुरू हो जाए, और साइड बाय साइड उसके पास एक एक्स्ट्रा अर्निंग वैल्यू भी आने से शुरू हो जाए, उसको अलग से उसका इंटरेस्ट भी सर्व हो जाए, जो हैबिट्स उसकी हैं, अगर वो कुछ करेगा तो शायद उसको कुछ काइंड ऑफ डोपामिन बोल सकते हो जो उसको माइंड को बूस्ट करता है, राइट। बट आसानी वाली जो आपने बात बोली, वो आसानी वाली बात शुरू होती है जब वो रिस्क लेना शुरू करता है, अपने पे इन्वेस्ट करना शुरू करता है, नई नई चीजों को शुरू करना सीखना शुरू करता है। उससे क्या होता है, उसका माइंड खुलता है, उसको पता लगता है कि इस ऑफिस के क्यूबिकल के बाहर की दुनिया कैसी है, और उसमें उसको मजा आने लग जाता है। और सोशल मीडिया के जमाने में जो इन्फ्लुएंसर्स जो उनको चीजें बताते हैं कि आप 5 तरीके पैसे कमाने के, ये देखो जी, ये नाउ यू कैन अर्न मोर, नाउ इतने इन्वेस्टमेंट टूल्स आ गए, लोग बहुत स्टॉक मार्केट करने लगते हैं ऑफिस के काम के साथ साथ, राइट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, पर्सनल ब्रांड ऐसा बना लेते हैं, उनको मोनेटाइज करते हैं, कीनोट स्पीचेस देना शुरू कर दिया लोगों ने। तो आसान नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस, और also it takes some investment, right? If you continuously going to that path, then eventually it will give you fruits, that is for sure. ओके। और अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, वो एक जनरलाइज बात कर रहे हैं कि 4-5 साल के जॉब के बाद इनिशियली वो शिफ्ट हो जाता है नॉन ट्रेडिशनल में, तो ऐसा भी होता नहीं है, राइट? तो कभी कभी किसको फोकस आ जाता है कुछ, उसके अंदर वो दम बिठा लेता है, तो ही कैन गो अहेड आल्सो, राइट ना? एब्सोल्युटली। सो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारा जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो 4 से 5 साल तक एक ऐसे चलता है, मतलब ग्रोथ की तरफ चलता है, उसके पास मोटिवेशन भी रहता है, उसके पास वो एनर्जी भी रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन जब वो ऑफिस की पॉलिटिक्स से, अपनी वैल्यू, अपने आइडियाज की कदर ना होने से, अपने आप की सेल्फ इमेज डाउन होने से लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट हो जाते हैं माइंड में, राइट? तो 4 साल, 5 साल, मैक्स 6 साल अगर किसी को शिफ्ट होना होता है तो वो इन सब करियर्स में इस टाइम पीरियड में शिफ्ट हो जाता है, अदरवाइज वो वहीं पे स्टे कर जाता है। अच्छा, राइट, अंडरस्टूड। वाह, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया विशाल जी। सो वन मोर थिंग आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि अभी हम बात कर रहे हैं कि लोग क्यों शिफ्ट कर जाते हैं अपने करियर में फ्रॉम ट्रेडिशन टू नॉन ट्रेडिशन, तो आपकी स्टोरी क्या है? लाइक आप भी पहले ट्रेडिशनल करियर में थे एंड राइट नाउ यू आर इन नॉन ट्रेडिशनल करियर, तो आपकी स्टोरी क्या है जिसकी वजह से लाइक आपने शिफ्ट किया अपने करियर को? सो कैन यू शेयर समथिंग? Yeah, so Kavita, like if I'll tell about my family, तो सबके सब टीचर हैं, right? My father was retired from vice principal.
his subject was English. Okay, he has been like now he's retired in 2015. My sister is also an assistant professor in college. My wife was also a teacher of accounts and maths. सिर्फ मैं ही था जो कॉर्पोरेट की तरफ जाना चाह रहा था, राइट? तो क्या हुआ कि 2004-5 में एक बूम आया था प्रोफेशनल कोर्सेज का, बीबीएम, बीसीए, बीबीए, ये नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए थे. तो माय फादर वांट्स मी टू टेक you know arts, then MA, then cleared NET and then BA professor in a college, right? बट मुझे लगा कि अब गवर्नमेंट जॉब नहीं करना, मुझे अपना टैलेंट अलग प्राइवेट सेक्टर में दिखाना, वहाँ पे पैसे भी ज्यादा हैं, वहाँ पे मतलब एक ब्रांड बनता है, राइट? अब सरकारी नौकरी को आजकल वैसे नहीं समझा जाता था उस टाइम पे. तो 12th में मैंने आर्ट्स लिया, देन आई डिड बीसीए. बीसीए में मैंने आई मीन कंप्यूटर्स किया. बीसीए में कंप्यूटर करने के बाद मेरे को पता लगा कि ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये मेरे लिए नहीं है, मुझे समझ नहीं आया. मुझे लगा मैं बोलने में ठीक हूँ, आई शुड डू MBA. तो मैं बैंगलोर चला गया MBA करने के लिए. MBA किया मैंने मार्केटिंग और HR से, बट मैंने नौकरी किया सप्लाई चेन और प्रोक्योरमेंट में, राइट, इन ई-कॉमर्स कंपनी. तो सब कुछ अलग पलग उल्टा पुल्टा इधर से उधर, फैमिली के अगेंस्ट जाके, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके, रिलेटिव्स का सजेशन मान के. तो जब मैं नौकरी कर रहा था तो एक टाइम ऐसा आया 3 से 4 साल के बाद, तो मुझे लगा जो पेन मैंने खुद में फील किया कि पॉलिटिक्स होता है ऑफिस में, आप अंडर वैल्यूड रहते हो, आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलता, आप कभी भी कहीं भी ट्रांसफर किए जा सकते हो, एक जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता. तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो इससे जूझ रहे हैं, तो मुझे लगा आई शुड डू समथिंग फॉर देम, राइट? ऑल्सो मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहूं, मैं कुछ शेयर करूं अपनी नॉलेज, क्योंकि मेरी फैमिली में सब वही करते आए. तो मैंने ये काम धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको बताया, एक साइड हसल के उसमें शुरू करा. जब मुझे 8 साल हो गए थे काम करते, तो मैंने धीरे धीरे सोशल मीडिया पे हल्का हल्का कंटेंट लिखना शुरू करा. Then I started a YouTube channel. Then I started building my community on Facebook, LinkedIn, right? तो धीरे धीरे जब मैं लाइक माइंडेड पीपल से जुड़ता गया, तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़ी है, राइट? Then I created my फ्रेमवर्क, जहाँ स्पार्क फ्रेमवर्क की जहाँ बात कर रहे थे, तो उसमें ये सब प्रोफेशनल्स का जितना भी पेन होता है उनका सॉल्यूशन हम अपनी तरफ से करते हैं विद ए मिनिमल प्राइस, राइट? तो उन सब पेन्स ने मेरे को इंस्पायर किया कि मैं ट्रेडिशनल करियर को छोड़ के नॉन ट्रेडिशनल करियर में जाऊं. बट ये आसान नहीं था, इसमें रिस्क था, इसमें कोई स्टेबल अर्निंग नहीं है, लाइक, बट यस, I followed my passion. My family supported me, and because of their support, I like mustered the courage and doing this coaching program. विशाल, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी. कभी ऐसा लगा क्या बीच में कि वापस शिफ्ट हो जाओ ट्रेडिशनल में? ऐसा कुछ होता है क्या बीच बीच में? मेरे बारे में तो 1-2 बार ऐसा हुआ है. ये सबके साथ होता है विक्रम जी. लाइक सेल्फ डाउट हमेशा आता है. The moment you feel something like challenge or feel failure, right, your mind will push you back. ये हमेशा होता है. लेकिन एक जो रेजिलियंस होता है, एक एटीट्यूड होता है, वो आपको लेके जाता है, सरवाइव कराता है, और सरवाइव ही नहीं कराता, थ्राइव कराता है, राइट? तो आपकी जो सेल्फ इमेज अगर ठीक होगी, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हटा के लिए जाएंगे. सबसे बड़ी बात, ग्रेटिट्यूड अगर आप रखोगे, तो वो जो आप कह रहे हो ना कि कभी कभी आते हैं, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, राइट? हम सब में आते हैं, वो सेल्फ डाउट हमेशा रहता है. लेकिन वो सेल्फ डाउट को छोड़ के आप आगे बढ़ के कैसे अपने आप को शो करते हो, बिकॉज वो सब बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, राइट? तो बस वो शो चलता रहना चाहिए. आप चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, लेकिन आपने जो एक पाथ चुना है, आप उस पर डटे रहो. Sooner or later success will be yours. वेरी गुड, वेरी गुड. विशाल, आपके जो 2-3 आंसर्स में मैंने देखा कि एक वर्ड बहुत कॉमन है, वो है साइड हसल, राइट? तो जो साइड हसल जो ये है, ये नॉन ट्रेडिशनल करियर्स में आता है या इट्स अ स्टार्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल करियर? विक्रम जी, ये डेफिनेटली नॉन ट्रेडिशनल करियर में आता है. ओके, ओके. साइड हसल में भी आपका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, आपकी कोई फिक्स इनकम नहीं रहती, कोई फिक्स वर्क प्लेस नहीं रहता. साइड हसल क्या है? बेसिकली साइड हसल भी एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का एक मीडियम है, राइट? आप कुछ अलग कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है करना.
लेकिन उससे पैसे भी आ रहे हैं आपको। तो साइड हसल डेफिनेटली एक नॉन ट्रेडिशनल करियर है। यहाँ पे भी कोई सेटअप नहीं होता, आप अपने हिसाब से जो भी आप रिमोट वर्क पे प्लेस पे भी कर सकते हो, राइट। आप लेट नाइट जब आपको छुट्टी वाले दिन कर सकते हो, आप सुबह जल्दी उठ के कर सकते हो। तो धीरे धीरे जब साइड हसल बड़ा हो जाता है तो आप उसको बिजनेस कहने लग जाते हैं, राइट। मतलब इट्स अ स्टार्ट पॉइंट ऑफ एन नॉन ट्रेडिशनल करियर। मतलब हमें जब भी हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ साइड हसल करें, तो ऐसा समझ लेना है कि हमारे माइंड में एक शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स नॉन ट्रेडिशनल करियर, राइट विशाल जी? Absolutely, Vikram ji, you just summed up this question. Yes, Kavita. Yes, so बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो दिस मैसेज एक्चुअली वी वांट टू गिव टू यूथ, है ना, कि आज के टाइम में जो हम करियर चूज करते हैं तो वी शुड नॉट स्टिक टू वन थिंग, क्योंकि बहुत अभी अगर हम प्रीवियस मतलब पीछे जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग ईयर्स, तो उनका एक माइंडसेट होता है कि नहीं, जॉब इज स्टेबल, आइदर इट इज प्राइवेट जॉब और इट इज अ गवर्नमेंट जॉब। उनको लगता है कि नहीं, एक फिक्स सैलरी बेस्ड अगर एक जॉब मिलती है सो लाइफ इज सेट एंड वी डोंट हैव एनी रिस्क। लेकिन अगर हम साइड हसल करते हैं या फिर हम एक नॉन ट्रेडिशनल करियर को चुनते हैं तो डेफिनेटली जैसा कि आपने कहा, यहाँ पे रिस्क होते हैं, यहाँ पे आपका डेडिकेशन चाहिए, यहाँ पे आपका पैशन होना चाहिए एंड एक कमिटमेंट होना चाहिए दैट यस यू वांट टू डू, यू वांट टू ग्रो, आइदर इफ यू आर गेटिंग रिस्क आल्सो यू आर रेडी टू टेक दैट। तो विशाल जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के यूथ जनरेशन को हु आर हु आर रेडी एंड हु आर इन द फील्ड फॉर सर्चिंग जॉब, या फिर जिसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है एंड दे आर नाउ रेडी टू गो फॉर देयर करियर, तो क्या चुनना चाहिए उनको, ट्रेडिशनल करियर, नॉन ट्रेडिशनल करियर या दोनों? तो क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज जॉब इज वन ऑफ द बिग इश्यूज जो कि आज लोग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, टू गेट अ गुड जॉब, टू गेट अ राइट करियर। तो आप क्या देना चाहेंगे? सो कविता जी, किसको ट्रेडिशनल करियर में जाना चाहिए, नॉन ट्रेडिशनल, ये बहुत एक पर्सनल डिसीजन होता है, राइट। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता नॉन ट्रेडिशनल करियर में, और ट्रेडिशनल करियर का तो बात ये हो गया कि इसकी स्टोरी बहुत पुरानी हो गई है। तो अभी क्या होता है ना कि अगर आपको एक स्टेबल जॉब चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपको सब कुछ जमा जमाया चाहिए, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं, तो आप ट्रेडिशनल करियर के लिए जाओ। बट माई पर्सनल ओपिनियन इज, आप ट्रेडिशनल करियर में रहो, बट साइड बाय साइड यू मस्ट स्टार्ट ए साइड हसल। आप शुरू करना चाहिए, चाहे वो 4 साल पुराना किसी का करियर हो, चाहे 5 साल पुराना करियर हो। हर किसी को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने वैल्यूज के हिसाब से, पैशन के हिसाब से आपको एक साइड हसल शुरू करना चाहिए और उस पर काम करते रहना चाहिए। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब उससे कुछ हल्की फुल्की इनकम जनरेट शुरू हो जानी चाहिए, तो उसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। और जिस दिन आपकी साइड हसल से इनकम, आपकी जो प्राइमरी इनकम है, जो आपका जॉब है, उसके बराबर या उससे ज्यादा हो जाए, उसके बाद आप पूरी तरह कंप्लीटली स्विच कर सकते हो फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल करियर। और अगर आपको जिंदगी निकालनी है, आई मीन आराम से जो एक मीडियम क्लास टाइप की जिंदगी निकालनी है, तो नॉन ट्रेडिशनल करियर में नहीं हो पाएगा वो, राइट। आपको ट्रेडिशनल करियर छोड़ के कंप्लीटली नॉन ट्रेडिशनल करियर में जाएंगे तो आप खुश भी रहोगे, आपको काम करने में भी मजा आएगा और वेल्थ भी बनेगा आपका। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज, एवरीबॉडी शुड स्टार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल करियर, बट साइड बाय साइड दे शुड स्टार्ट some side hustles over the period of time. If when some income has been generated from this side hustle, you should focus more on your side hustle, and then you should be having this business, what you call is side hustle as present. बिल्कुल। ऑल्सो हम कह सकते हैं कि जब लोग एक साइड हसल पे काम करते हैं अपने करंट प्रोफेशन के साथ साथ, तो ये एक बेस्ट सोर्स होता है जहाँ पे हम अपने फाइनेंसेस को भी अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग विथ अंडर सैलरी एंड जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो वो भी एक यहाँ पे मेथड है कि अगर हम एक साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं सो दैट इट विल जनरेट मनी एंड इट विल हेल्प अस टू मैनेज। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है कि क्यों लोगों को करना चाहिए ट्रेडिशनल करियर में होते हुए भी साइड हसल। मींस इट इज लाइक अकॉर्डिंग टू मी। यस एब्सोल्युटली। सो कविता, अभी क्या है ना कि सोशल मीडिया के जमाने में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सबकी कहानी है ये। कोई सबसे पहले एक जॉब में थे, उसके बाद उन्होंने साइड हसल शुरू करा। अब मैं एक रिसेंट एग्जांपल में एक स्टोरी पढ़ रहा था, अभी देव गढ़वी करके एक देव गढ़वी, यस। तो ही इज अ मैन,
पैशन प्रेनर का एक मूवमेंट चलाया उसने, राइट? ही इज वर्किंग इन सम सेल्स जॉब, राइट? ही वाज ड्राइंग ए डिसेंट सैलरी, हैंडसम सैलरी, लाइक उसके बाद उसने जब कुछ अपने पे इन्वेस्ट करा, कुछ उसने कोर्सेज लिए, डैन लॉक के कोर्स लिए, ग्रैंट कार्डोन के कोर्स लिए, उसने बहुत सारी सेल्फ हेल्प की, बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ी। उसके बाद उसने एक सेल्स डायरेक्टर का पोजीशन छोड़ के पूरी तरह नॉन ट्रेडिशनल करियर में आया, and now he is earning in crores, right? और वो सबको I mean he is also having his passionpreneur coaching business and all. तो ये फिर वो अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि ये मैं ऐसे था और उसके बाद में मैं बिजनेस हो गया, अच्छा बड़ा घर आ गया, बड़ी गाड़ी आ गई, राइट? आई एम हैविंग ए गुड क्लॉथ्स और दुबई में घूमना, वो अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं और यूथ को लगता है कि बड़ा आसान है। तो बिना कैलकुलेटेड रिस्क के आप स्विच नहीं कर सकते हो। अगर स्विच करोगे, कोई ऐसा एकदम मोटिवेट हो जाते हो, आप इंस्पायर हो जाते हो उनको देख के, उनकी बातों को सुन के कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा, वैसा नहीं होता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट तो ये है कि सबसे पहले आप ट्रेडिशनल करियर में अच्छे से फोकस करके कुछ सेविंग्स ले लो, उसके बाद में साइड हसल शुरू करके, जिसमें आपको लगता है कि आगे पोटेंशियल है, उसकी मार्केट है, आप उसको अगर थोड़ा और काम करोगे तो यू कैन अर्न सम डिसेंट मनी फ्रॉम योर साइड हसल। उस साइड हसल को आप बड़ा बिजनेस बनाओ और अपनी प्राइमरी जो जॉब है ट्रेडिशनल करियर वाली, उसको तब तक ना छोड़ो जब तक कि साइड हसल की इनकम आपकी मेन जो इनकम है जो जॉब से आती है उसके बराबर या उससे ज्यादा ना हो जाए, और आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। किसी के इंस्पिरेशन और किसी के लाइफस्टाइल देख के आप प्लीज वो कैलकुलेटेड रिस्क रखना हमेशा, मतलब स्विच करने से पहले, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और मेरे को पता है जब ये डिसीजन लेना होता है, जिस दिन आप रिजाइन करते हो उस दिन कितने तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आते हैं कि व्हाट इफ ये काम नहीं किया, व्हाट इफ फैमिली सपोर्ट नहीं करा, व्हाट इफ मेरे को दूसरा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये करियर ब्रेक हो जाएगा, राइट? तो बहुत सारे रहते हैं। तो ये बहुत क्रूशियल एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है आपके लिए। यस विशाल, आई कैन रिलेट विद दिस। विशाल, जब मैं आपका लिंक्डइन अकाउंट जब मैं देखता हूँ तो एक वर्ड मुझे हमेशा दिखता है, दैट इज स्पार्क फॉर्मूला। और जो आपने डेवलप किया है यूथ को कोच करने के लिए, तो ये फॉर्मूला स्पार्क क्या है और कैसे, मतलब हाउ यू यूज दिस स्पार्क फॉर्मूला टू कोच द यूथ? सो बेसिकली जो स्पार्क फॉर्मूला है हमारा, ये हम प्रोफेशनल्स के पेन को कम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम उनकी अचानक से सैलरी बढ़ा देते हैं या फिर उनको एकदम से सुपरमैन बना देते हैं, बट वी वर्क ऑन देयर माइंडसेट। आज की डेट में प्रोफेशनलिज्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट, राइट? अगर उनको ग्रोथ नहीं मिल रही है, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ लिमिटिंग बिलीफ ऐसा मन में बना के रखे हैं या फिर कोई ऐसा सेल्फ इमेज उनका डाउन है, राइट? तो वी क्रिएटेड ए स्पार्क फ्रेमवर्क, so whereas if you have 1 minute, can I explain like each and every point? Yes. Okay. So where S stands for self discovery. बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे जॉब पकड़ लेते हैं जिनमें उनको इंटरेस्ट नहीं रहता, like we discussed this before. तो we have some activities, we have some sheets, उन पे काम करके वो लोग देखते हैं एक्चुअल में वो है क्या, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी सेल्फ डिस्कवरी में वो हेल्प करते हैं। तो उनको पैशन अपना पता लगता है, उनको पर्पस अपना पता लगता है, उनको पता लगता है कि उनके लिए सही जॉब है क्या, राइट? वेयर P स्टैंड्स फॉर पर्पस। पर्पस में उनको पता लगता है कि वो उनका वाई क्या है पीछे का, व्हाट इज देयर वाई। अगर वो यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वाई दे आर वर्किंग देयर, राइट? तो अगेन देयर आर सम एक्टिविटीज और उनका कुछ सेशन होता है जिसमें वो पता लगता है कि एक्चुअल में उनका वाई है क्या, जो काम कर रहे हैं उनके पीछे उनका वाई क्लियर होता है कि नहीं होता है, राइट? A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, जिनमें उनके जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि यार सक्सेस मेरे लिए है ही नहीं, मैं कभी प्रमोट हो ही नहीं सकता, मैं अपने मैनेजर्स की नजरों में कभी अच्छा बन ही नहीं सकता चाहे मैं कितना ही काम कर लूं। देयर आर सम सेल्फ इमेज बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ, पैसों को लेके बिलीफ्स, ग्रोथ को लेके बिलीफ्स, वो बहुत लिमिटिंग होते हैं। उनका माइंडसेट इस तरीके का बना होता है कि वो बड़ा सोच ही नहीं पाते, राइट? तो वो कहीं ना कहीं उस स्पाइरल में, उस नेगेटिव स्पाइरल्स में फंस के रह जाता है। तो हम उन पे काम करते हैं। अगेन R स्टैंड्स फॉर कि फेलियर्स जो उनको कॉर्पोरेट में मिलता है, राइट?
जो रिजेक्शंस मिलते हैं उनको हैंडल कैसे करते हैं. सो आर स्टैंड्स फॉर रेजिलियंस. ओके ओके. नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना होता है. कोई भी, हर किसी का दिन ऑफिस में कभी अच्छा नहीं निकलता, कभी बुरा, कभी ठीक निकलता. आज बॉस से झगड़ा हो गया, सबके सामने उन्होंने मेरे को ये बोला, तो वो सब को हैंडल करने के लिए आपको एक बहुत रिच माइंडसेट चाहिए, राइट. एंड लास्ट इज के. व्हेन यू हैंडल SPAR, then K means you live a king size life where you promote healthy mindset, right. A good physical health, and also you balance your time. So time management is comes there. So their overall this holistic growth of working professionals via this framework, Spark framework. So इसमें ये हमारा एक फ्रेमवर्क है. इसमें हम ये 50 डेज का फ्रेमवर्क होता है. और उसमें बताते हैं कि लाइक 2 1-to-1 लाइव सेशंस होते हैं वीकली. और जो मैंने बताया एक्टिविटीज होती हैं, शीट्स होते हैं. हम मॉर्निंग रिचुअल्स कराते हैं सुबह सुबह कॉल पे आके लाइव. ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस बताते हैं उनको. और मैंने एक ई बुक लिखा है बी अनशेकेबल, जो कि Amazon Kindle पे लाइव है. वो हम उनको फ्री देते हैं. ओके. और अदर कुछ बोनसेस भी होते हैं अलग माइंडसेट से लेके मेंटल टफनेस, हाउ टू बिल्ड करेज मसल, हाउ टू बिल्ड मेंटल टफनेस, लिमिटिंग बिलीफ, सेल्फ इमेज, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो वो भी एक मिनिमल प्राइस में. तो ये हमारा एक ओवरऑल स्पार्क फ्रेमवर्क है. इस स्पार्क फ्रेमवर्क के बाद कोई भी बिजी प्रोफेशनल विद इन 50 डेज वो एलिजिबल हो जाता है प्रमोशंस के लिए. वाओ. मतलब पूरा एक माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है उसका. जो माइंडसेट से वो आता है उससे टोटली अलग एक माइंडसेट लेके वो जाता है और एक पूरा पॉजिटिविटी से वो आगे बढ़ता है, राइट. स्पार्क फ्रेमवर्क लेके आप कह सकते हो कि वो खुद का वर्जन 2.0 हो जाता है. वाओ. यस, एकदम बढ़िया बताया आपने. यस यस यस. दिस इज रियली स्पार्किंग फॉर्मूला, आई मस्ट से, है ना. तो विशाल जी, अगर कोई इस प्रोग्राम को लेना चाहेगा तो हाउ पीपल कैन कनेक्ट यू, लाइक थ्रू व्हाट मीडियम? So like currently our website is under maintenance, right? So they can simply DM me, right, on LinkedIn, on Facebook. They need to simply message me, or we have a business WhatsApp number. They just need to send hello to them, right? We will connect to them, and we will have a one-on-one strategy call with them, like for half an hour. We will make them understand कि ऐसे ऐसे होता है. In case they are agreed, we enroll them. और हम हर किसी को enroll भी नहीं कर सकते इस प्रोग्राम में, because हर किसी को समझ नहीं आता एक्चुअल में मेंटल प्रॉब्लम, एक्चुअल में ऑफिस का जो कल्चर होता है, जो एटिकेट्स होते हैं, वो हर किसी को समझ नहीं आता. सो वी जस्ट हैव ए वन-ऑन-वन चैट विद देम. इफ वी फील कि यस वी कैन ट्रेन हिम, क्योंकि पहले कुछ लाइक मैंने कुछ प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करा था. यू कैन से कि आप उनका कब पहले फुल है, मतलब उनका माइंड फुल है, वो ये सोच के बैठे हैं कि ये यही कराएगा, ये तो मुझे पहले ही आता है, ये नया क्या बता रहा है. तो if he is having his mindset like this, we cannot train him, right? उनका कब empty होना पड़ेगा, उनको एकदम जो भी कुछ learn किया हुआ है वो unlearn करना पड़ेगा, so that we can learn, we can teach them, right? So if we feel कि he is a right candidate, he is coachable, then we enroll them and then we take him forward, right? Okay, बढ़िया बढ़िया बढ़िया. तो विशाल जी, आज बहुत सारा चीज आपसे सीखने को मिला, ट्रेडिशनल करियर, नॉन ट्रेडिशनल करियर, और जो मेरे मन में एक डाउट था साइड हसल के बारे में वो भी आपने क्लियर किया, और आपकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी आज आपने हमको बताई, और एक स्पार्क फ्रेमवर्क जो सेल्फ अवेयरनेस से शुरू हो जाता है और एक लिव लाइफ किंग साइज पे एंड होता है. तो बढ़िया बढ़िया. और हम आगे भी मिलते रहेंगे विशाल जी. अलग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, और आपके साथ बात करके सच में एक स्पार्किंगनेस आ गया है हमारे बीच में. तो मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप विशाल भारद्वाज से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनका व्हाट्सएप नंबर, लिंक्डइन का लिंक हम हमारे नोटिफिकेशन अपने इसमें कविता जी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे. वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, वहां पे आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं. तो कविता जी, कुछ क्लोजिंग वर्ड्स आपको बोलने हैं? क्लोजिंग, आई वांट टू से कि आज का सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और विशाल जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा टर्म, और
वन बेस्ट लर्निंग जो मुझे आज के सेशन से मिली वो ये मिला कि जब फॉर द यूथ एक्चुअली कि जब हम शिफ्ट करना चाहते हैं अपना करियर फ्रॉम ट्रेडिशनल टू नॉन ट्रेडिशनल, तो बहुत अच्छे से बताया आपने विशाल जी कि जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं आ जाते जहाँ पे आपकी करंट प्रोफेशन की इनकम और आपकी जो आप साइड हसल जो भी कर रहे हो या फिर अपना करियर स्विच करना चाहते हो, तो आप तब तक काम करो इन बोथ द प्रोफेशन जब तक आपकी अर्निंग आपके जो करंट प्रोफेशन है उसके बराबर या उससे ज्यादा नहीं हो जाती, सो दैट यू फील स्टेबल एंड देन yes. यू कैन 100% मूव टू नॉन ट्रेडिशनल करियर। अगर आप सच में पैशनेट हैं कि अपने पैशन से रिलेटेड आप कुछ काम करना चाहते हैं, यू रियली वांट टू सर्व द पीपल इन योर ओन वे, तो आपको इस स्टेज तक एटलीस्ट यू नो यू हैव टू हैव अ बैकअप थिंग सो दैट आपको दिक्कत ना हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक द यूथ विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट जो आपने बहुत इजी में एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच विशाल जी फॉर कमिंग एंड योर नॉलेज विथ अस। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा एंड व्यूअर्स यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स, योर लाइक्स एंड आपका कोई सवाल होता है तो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, सो दैट वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। And thank you Vikram ji and thank you Vishal ji for this podcast. Thank you Kavita ji, thank you Vikram ji, Thank you. and I thank you again for inviting me, and Vikram ji for your kind words, Kavita ji for this wonderful closing. So thank you so much. Thank you, And thank you. and I wish you both all the very best. Like you are serving youth in a great way with the different topics. So it's a great service to the society. So I congratulate you both and I thank you both. Thank you so much. Thank you, Vishal. Thank you.